बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सेम वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सेम वैल्यूज़ क्या होती है एक्सेल के अंदर? अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा मौजूद हो और उस डाटा में आपने कई वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया है, या आपके पास कोई एक्सेल की ऐसी फाइल आ जाती है जिसमें से आपको ये कहा जाए कि आप यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ को अलग करें और जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो निकाल के दिखाएं। तो आपने यहां पर जो है वो सेम वैल्यूज कैसे निकालनी है? तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक शॉर्ट डाटा नजर आ रहा है। इस डाटा में देखें आप यहां पर इजीली जो है वो सेम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाटा लॉन्ग टर्म में आ जाए, यानी कि 500, 1000 या 2000 या 5000 अगर आपके पास लिस्ट है, उसके अंदर से अगर आपको देखना पड़े कि डुप्लीकेट जो आपके पास वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं और कहां कहां पर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना। उस फॉर्मूले की मदद से आपको डुप्लीकेट वैल्यू यानी सेम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। उस फॉर्मूले के लिए हमने जो है वो 3-4 फॉर्मूलों को एक साथ जो है वो कंपेयर करना है। उस फॉर्मूले से जो है वो हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूले हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको समझाया है। जिस तरह एरर का फॉर्मूला अलग होता है, वी लुकअप हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया, जितने भी फॉर्मूले हमने सेपरेट करके जो है मैंने आपको बताए हैं और उनसे क्या काम होते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह मालूम होगा। तो आज हम उन्हीं फॉर्मूलों को जो है यहाँ पर कंपेयर करके यूज करेंगे। तो चले हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला। आप यहां पर लगाएंगे इक्वल और आप सबसे पहले टाइप करेंगे इफ एरर। इफ एरर का फॉर्मूला इसलिए हम ऐड करेंगे कि जहां अगर हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी तो वहां सेम वैल्यू यहां पर राइट डाउन करके देगा, अदरवाइज सेम वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास वहां पर सेल को ब्लैंक छोड़ देगा। तो इसलिए हम यहां पर इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब वैल्यूज के अंदर आपको यहां पर टाइप करना है इंडेक्स। इंडेक्स का फॉर्मूला जो कि हम डाटा को निकालते हैं, यानी कि जहां से आपको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम इंडेक्स फॉर्मूले को यूज करते हैं। एरे के लिए आपको करना यह है कि आपने यहां से जो है वो सेलेक्ट करना है ये वाला सेल जो आपके पास गिवन है। उसके बाद आपने जो है यहां पर इसको 2 टाइम F4 से फ्रीज कर देना है। फिर आप यहां पर लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछेगा यहां पर रॉ नंबर, तो इसके लिए आपने यहां पर मैच का फॉर्मूला टाइप करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने यहां पर 1 टाइप करना है, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और कॉमा के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करना है और यहां पर अब आप टाइप करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ आपको यहां पर जो है वो रेंज यानी आपके नंबर्स काउंट करने के लिए होता है, लेकिन स्पेसिफिक रेंज में से, यानी कि जो आपकी रेंज आपकी सेलेक्ट है उसमें से अगर आप किसी सेम वैल्यू को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो हम काउंट इफ को यूज कर रहे होते हैं। अब रेंज के अंदर आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, इसी वैल्यूज वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपने यहां पर 2 टाइम F4 आपने फ्रीज कर देना है, क्योंकि रॉ के साथ जो है वो आपका डॉलर का साइन होना चाहिए, कॉलम के साथ डॉलर का साइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया पूछेगा तो क्राइटेरिया भी हमारे पास यही है, तो मैंने इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट करना है और F4 से मैंने इसको फ्रीज करना है। तो 2 टाइम मैंने F4 प्रेस करना है यहां पर। अब उसके बाद आप यहां पर लगा देंगे ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन का साइन, और ग्रेटर देन के बाद आप यहां पर लगाएंगे 1 और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अब आप यहां पर काउंट इफ वाले फॉर्मूले से। तो काउंट इफ का फॉर्मूला दोबारा आपने रिपीट करना है। अब यहां आपसे पूछेगा रेंज। अब इस रेंज के अंदर आपको करना क्या है? अब इस रेंज के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा तो आपने यहां पर इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी हेडिंग डली हुई है डुप्लीकेट। तो ये आपने जो है इस सेल को आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पर कॉलन लगाएंगे तो इस तरह 2 टाइम्स जो है वो आपके पास वो H8 इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद करना यह है कि आपने जो फर्स्ट H8 लिखा है यहां पर इस तरीके से आपने फर्स्ट H8 से पहले यानी कि 8 से पहले आपने डॉलर का साइन लगा देना है। तो मैंने डॉलर का साइन जो है वो इस तरीके से लगा देना है। तो अब उसके बाद मैं यहां पर कॉमा लगा दूंगा। अब क्राइटेरिया के बाद जो अब क्राइटेरिया पूछेगा तो क्राइटेरिया में जो है वो मैं इसी वैल्यूज को जो है यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से और F4 से मैं 2 टाइम इसको फ्रीज रखूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहां इक्वल लगाऊंगा, 0 प्रेस करूंगा। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं यहां पर कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ कॉलम नंबर पूछ रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। उसके बाद 2 ब्रैकेट्स हमारे क्लोज हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैं
डबल कोटेशंस, एक कॉमा लगा के डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने क्लोज करना है। तो एक बार हम फॉर्मूले को जरा यहाँ पर रीचेक कर लेते हैं कि हमारा जो है पूरा फॉर्मूला जो है प्रॉपर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर अब आपने करना ये है कि आपने जो है यहाँ पर सिर्फ एंटर नहीं करना, आपने कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर आपने प्रेस करना है इस तरीके से। तो जैसे ही अगर आप प्रेस करेंगे तो अब देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है एरर। अगर ये एरर आ रहा है इसका मतलब हमारे पास कोई ब्रैकेट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसके अंदर। तो हम वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम यहाँ पर अपने तमाम ब्रैकेट्स को एक नज़र देख लेते हैं। तो एक ब्रैकेट्स ये क्लोज हो गया आपका, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो इसके बाद हाँ यस हमारे पास जो है वो काउंट इफ से पहले हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, तो काउंट इफ से ब्रैकेट हमने क्लोज करना है। तो याद रखिएगा एक सबसे इसकी जो इजी वेरिफिकेशन है वो ये है कि आपके कलर के हिसाब से जो ओपन ब्रैकेट का कलर होगा वही आपका क्लोज ब्रैकेट का कलर होगा। अब देखें जैसे मेरा फर्स्ट जो वो आपका ब्रैकेट है ब्लैक कलर से, तो लास्ट भी आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका लास्ट जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो चुका है, इसके बाद कोई ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते। अगर आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका आपको क्लोज ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं। तो देखिए मेरे पास 100 वैल्यूज जो है यहाँ पर डुप्लीकेट जो आपके पास आ रही थी वो हमने निकाल चुकी यहाँ पर। तो देखिए जैसे एक 100 वैल्यू है, एक 100 वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो मैं यहाँ से जब इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि जहां आपके पास जो हमने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया था, तो जहां हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है वहां ब्लैंक सेल छोड़ दिया इसने। बाकी जो जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज थी इसने हमें निकाल के दे दी कि इस पूरी लिस्ट के अंदर से आपके पास ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है उसके लिए आप यहां पर सिंपल काउंट का फॉर्मूला लगाकर इनको काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो देखिए नंबर ऑफ 6 आपके पास वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे 100 यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 105, तो देखें मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं डुप्लीकेट, 5 वैल्यूज आ गए। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।